हेलो दोस्तों, हाय, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज का जो लेक्चर है वो है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्यों ज़रूरत है हमें। तो अगर आपको पेरिफेरल पेन हो रहा है, ठीक है, मतलब आपको नर्व्स में अगर पेन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ओके, तो ये आपको आईवी के थ्रू भी दिया जाता है, ये आपको टैबलेट्स के थ्रू भी दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पहले पेरिफेरली जो मेडिकेशंस यूज होता है उसमें क्या है। तो पेरिफेरली देख लेते हैं। पेरिफेरल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ओके, तो इसमें आएगा आपका सबसे पहले क्यूरर अल्कलॉइड्स। इसका एग्जांपल है आपका, इसमें आएंगे आपके पोटेंट, मोर पोटेंट एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछा था, विच इज मोर पोटेंट एंड विच इज लेस पोटेंट। ठीक है, तो मोर पोटेंट में आएगा आपका डी टोब्यू क्यूरियम क्यूरिन सॉरी, उसके बाद में रोक्यूरिनियम, फिर एट्री क्यूरियम, ठीक है, देन डॉक्सा क्यूरियम। ओके, तो ये आपका आएगा मोर पोटेंट, और इसमें एक और एक आएगा आपका ये, दैट इज लेस पोटेंट। लेस पोटेंट में आएगा आपका सक्सिनिल कोलिन। ओके, ये आ गया आपका क्यूरर अल्कोलॉइड्स में। अभी देखेंगे मेडिसिन विच इज डायरेक्टली एक्टिंग मेडिकेशन देते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग मतलब आपके डायरेक्टली सीएनएस सिस्टम पे काम करेगा ये। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग, तो डायरेक्टली आपके सीएनएस पे एक्ट करेगा ये। तो जिस एक्टिंग ऑन सीएनएस, ठीक है, तो जिसका एग्जांपल है आपका मीफेनेसिन, डायazepam, बैक्लोफेन, क्लोरजोक्साजोन। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इसमें से मोर पोटेंट कौन है। तो अगर मोर पोटेंट पूछेगा तो इसमें से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। ओके, अगर लेस पोटेंट पूछेगा तो आपको इसमें से कोई भी एक आंसर दे देंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेंट्रोलिन। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा डेंट्रोलिन कि मतलब इसमें से स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन है। तो डेंट्रोलिन इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर पूछा तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है, दिस ब्लॉक्स द कैल्शियम चैनल। ठीक है, सो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो पहला तो पूछा ये कि विच इज मोर पोटेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा विच इज लेस पोटेंट। थर्ड क्वेश्चन पूछा इसमें कि डेंट्रोलिन क्या है, व्हाट इज डेंट्रोलिन, ठीक है। एंड अगर उन्होंने अगर मैकेनिज्म एक्शन पूछा आपको तो आपको ये पता है कि दिस ब्लॉक्स द कैल्शियम चैनल। फाइन, तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, बट स्टिल आप इसके नाम याद रख लीजिएगा। दैट्स इट। ओके, so we have done. Let's go to our next chapter. Hello friends, let's continue with our lecture. Chapter that is anti-glaucoma. Drugs, ठीक है। सो ग्लोकोमा में एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें होता है सबसे पहले तो इंक्रीज इन ऑक्यूलर प्रेशर, ऑक्यूलर नहीं सिर्फ इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, बहुत सारा नर्व्स एक साथ डैमेज होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ये 2 टाइप का है। तो सबसे पहला है ओपन एंगल ग्लोकोमा, और सेकंड है आपका नैरो एंगल ग्लोकोमा।
ठीक है। इसका अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये ऐसा है, ये इस प्रकार रहेगा। ये आएगा ये बीटा ब्लॉकर, फिर बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें आएगा आपका टीमोलोल, बीटा अक्सोलोल। बट पहले यहाँ पे टीमोलोल जो है ये नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है। दिस वन विल बी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, whereas this will be selective beta blocker. तो क्वेश्चन में ऐसा आता है कि विच वन इज द सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। ओके, तो पहला सेक्शन तो ये पहला ही हो गया। सेकंड में आएगा आपका अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, जिसका एग्जांपल है आपका ब्रिमोनिडिन। यह आपके ओपन एंगल ग्लाइकोमा में काम आता है। सो यूज्ड इन ओपन एंगल ग्लाइकोमा, ठीक है। यूज्ड इन बोलो या फिर ट्रीटमेंट बोलो। इसके बाद में थर्ड कैटेगरी आएगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। आपका सभी तरह के प्रोस्ट आएंगे इसमें, जैसे कि लेटाना प्रोस्ट, बिमैटोप्रोस्ट, फोर्थ क्लास आएगा आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर। इसका एग्जांपल है आपका डोरज़ोलामाइड। फिफ्थ एंड लास्ट इज योर मायोटिक। इसका एग्जांपल है आपका पाइलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन। ओके, तो जैसे कि ब्रिमोडिन काम आता है आपका ट्रीटमेंट फॉर ओपन एंगल ग्लाइकोमा, सेम वैसे ही पाइलोकार्पिन भी वही काम आता है आपका, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ योर ओपन एंगल ग्लाइकोमा। बट वेयरएज फाइसोस्टिग्मिन ये तो इसमें काम आता ही है, बट इसके अलावा दिस इज ऑल्सो एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन, ठीक है। और ये सब जितना भी यहाँ पे है वो सब ड्रॉप फॉर्म में है। ओके, फाइसोस्टिग्मिन भी ड्रॉप फॉर्म में है, बट जब हम लोग एज एन एंटीडोट देते हैं तो उसको हम लोग एज एन आईवी देते हैं। ओके, तो वो अलग बात है, बट ये आपको पता होना चाहिए दिस इज एंटीडोट फॉर योर एट्रोपिन, दैट इज योर फाइसोस्टिग्मिन। सो दैट्स इट, इतना ही है इसमें ग्लाइकोमा। सो वी हैव डन विथ आवर लेक्चर। सो होप यू लाइक माई वीडियो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपको अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने अपना नंबर दे के रखा है, तो आप इस पे कॉल कर सकते, इस पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प आउट करूंगा जिस तरह से मेरे से हो सके। ओके, सो थैंक यू एंड गुड बाय।